इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमरीकी इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह ख़ामेनी के शहीद किए जाने की तस्दीक कर दी। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत दफ्तर में हुई। सुप्रीम लीडर अपने दफ्तरी फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए शहीद हुए। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर मुल्क में 40 रोज़ा सोग और 7 रोज़ की तातील का ऐलान। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। जारी को सजा दी जाएगी। कौमी सलामती के मुशीर अली लारजानी को जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान। ईरानी सरकारी मीडिया की ख़ामेनी की बेटी नवासे दामाद और बहू की शहादत की तस्दीक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान, साबिक ईरानी सदर महमूद अहमद नेयाद, मुस्लिम मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी को हदफ बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी, कमांडर अली रजा भी हदफ थे। मुझे इल्म है ख़ामेनी के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमरीकी सदर का नए ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज। कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, आयतुल्लाह ख़ामेनी हमारी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। ख़ामेनी की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अहदाफ के हसूल तक ईरान पर बमबारी जारी रहेगी। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। पाकिस्तानी इनकलाब समेत दीगर ईरानी फोर्सेज मजीद लड़ाई नहीं चाहती। अमेरिका इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला। 200 तैयारों से 24 सूबों में 500 मकामात को निशाना बनाया गया। 201 अफराद शहीद, 700 से ज़ायद जख्मी। जनूबी ईरान में हर्मज़गान के गर्ल्स स्कूल पर हमला, 85 तालिबात शहीद, 75 जख्मी। जंजान में असलहा डिपो तबाह। तेहरान, अस्फहान, लोरिस्तान, तरबेज समेत कई शहरों पर फिजा और समुंदर समेत में मिसाइल दागे गए। कम करज और करमा निशान में भी धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठे। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हरमज़ बंद कर दी। आबनाए हरमज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। PNSC के जहाज़ों को आबनाए हरमज़ से दूर रहने का हुक्म। सलामती काउंसिल का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा का खुशीदगी ख़त्म करने और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहते हैं आलमी अमन को संगीन ख़तरा लाहक है। तमाम फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पाकिस्तान को भी ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। तमाम फ़रीक़ैन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना चाहिए। रूस ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों को जारहियत करार दे दिया। चीनी मंदूब का शहरियों पर हमलों से गुरेज का मुतालबा। कहा, कुशीदगी फौरी ख़त्म की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। दूसरी जानिब कतर, बहरीन की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली हमले और ख़तरनाक इलाक़ाई कुशीदगी की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी अरब और ब्रदर खलीजी मुल्कों के साथ है। अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक राबता। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली हमले के नतीजे में खित्ते में पैदा होने वाली संगीन कुशीदगी की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा में हालिया मुलाकात का हवाला देते हुए मौजूदा बहरान के दौरान ब्रदर रियासत कतर के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। पाकिस्तान हमेशा अपने ब्रदर मुल्क कतर और उसके अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। खित्ते में कुशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 16 पैसे इजाफा, 280 रुपये 86 पैसे हो गया।
पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर महंगा हो गया, 266 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। वजारत तवानाई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और ख़ित्ते में बदलते हुए हालात का जायज़ा लिया। इसहाक़ डार ने ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत की, फौरी कशीदगी में कमी और सफारती हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान अल सऊद से ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। बदलती सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा से भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले पर सऊदी वली अहद का ख़ित्ते के मुतादिद रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। शेख मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी, यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद ने कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जाबिर अल सालेह और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी बातचीत की। सऊदी वली अहद ने अरब रहनुमाओं के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा किया। कहा, सऊदी अरब इन ममालिक के खिलाफ ईरानी जारहियत के जवाब में मदद फराहम करने के लिए अपने तमाम वसाइल रोकार लाने के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने अपने शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से रोक दिया। वज़ारत ख़ारिजा की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और सफारती मिशन से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर PIA ने अपना खलीजी ममालिक का फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। UAE, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज़ें इब्तदाई तौर पर फ़िज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। PIA की सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी मगर रूट तब्दील कर दिया गया। सूरत हाल के पेश नज़र मुतादिद परवाज़ें कराची मुंतकिल। कराची एयरपोर्ट पर डाइवर्ट फ्लाइट्स का दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। 331 तालिबान हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह, 22 पर कब्जा कर लिया। वज़ीर इत्तलात ने अपने पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस को होने वाले नुकसान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। अता तारड़ का कहना है, अफगानिस्तान में 33 मकामात को फ़िज़ा के जरिए मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। अफगान फोर्सेस के 163 टैंक और आर्म्ड गाड़ियाँ भी तबाह की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफगानिस्तान में ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पाक फ़िज़ाइया ने नंगरहार की महमद दौरा बेस में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान फ़ौज के ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। कंधार में फ़िज़ाई हमले के दौरान अफगान फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पाक फ़ौज ने मेरान शाह के करीब अफगान तालिबान के पोस्ट टावर को भी तबाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। मुतालिका इदारों को जामी और मौसर हिफाजती इक़दामात फौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान फ़राइज़ बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे रही हैं। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के लिए हरदम तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर कौम सलाम पेश करती है। अल्लाह का शुक्र है, बेघर को छत देने का वादा पूरा हुआ। 1.5 लाख के करीब घर बन रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं, पंजाब के हर शहरी के लिए जदीद तरीन इलेक्ट्रो बस का वादा पूरा किया। सूबे में 1100 इलेक्ट्रो बसें आ चुकी, 1500 मजीद लाएंगे। इलाज की सहूलत घर की दहलीज तक पहुँचाने का भी वादा पूरा।
फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से 2 करोड़ मरीज फैज़याब हुए। और पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में एसाब शिकन मुकाबलों का 10वां रोज़ लाहौर के कारी मोहम्मद सुहेब शरीफ ने कारी जुल्करनैन इसहाक को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।